हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या होंगे, उसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। डिटर्मिनेंट क्या है। हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं अलग अलग ऑर्डर की। अगर हम मैट्रिक्स को ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, कौन सा मैट्रिक्स ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो देखें आप यहां पे, इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना ए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, एन। देखो मैट्रिक्स में हमारे पास जो ऑर्डर होता है ना, वो होता है एम इंटू एन। एम रोज होती है और एन क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आती है तो रो और कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक साथ ही बोल देते हैं ऑर्डर एन, यानी एन इंटू एन ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन इंटू एन है, या फिर कह सकते हैं एन ऑर्डर है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाई, डबल वर्टिकल लाइन में हम किसको लिख देंगे, मैट्रिक्स को लिख लेंगे, ठीक है ना, या मॉडुलस में किसको लिख देंगे, मैट्रिक्स ए को लिख देंगे, और या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हम चाहे तो इससे लिख दें, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से लिख दें, ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, एन है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, किससे डिनोट होगा, डबल वर्टिकल लाइन में हम किसको लिखेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे, या फिर डीईटी ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हम इसको लिखेंगे आपसे। तो इसको, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे इससे, ताकि वो क्या बन जाए, डिटर्मिनेंट बन जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां से एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। फर्स्ट एक मैट्रिक्स लिया अपन ने, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का, अब यहां से ये हमारा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, एंड दूसरा हम क्या ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 3 इंटू 3 ऑर्डर है। तो बात यही हो रही है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रो और कॉलम इसमें क्या है, सेम। ऐसे ही बी भी हमारे पास कैसा है, एक मैट्रिक्स है, वो भी कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है। तो देयरफॉर अब यहां से हम इसके क्या बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे A11 से A12, A21, A22। ये हमारे पास क्या बन गया, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ऐसे ही हमारे पास बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33।
ये हमारे पास क्या बन गया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये बन गया। अब जब भी बात आती है किसकी, ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी अब मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात नहीं कर रहे अपन बात कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, तो वो कितना है, 2 है, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो इसका ऑर्डर अपने पास कितना है, 3 है, क्योंकि ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो n की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास कितनी है, 2 है इसमें, और ये 3 इंटू 3 का है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां से ऑर्डर हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल डिटर्मिनेंट होता क्या है उसकी हमने बात की। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। जिस फॉर्म में ये मैट्रिक्स दिया हुआ उसी फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स हो सकता है, और हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे। इसकी रो और कॉलम को अपन क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, तो कंप्लीटली चेंज होता है, यानी ट्रांसपोज होता है इसका। लेकिन डिटर्मिनेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, सोल्व हो सकता है, और मैट्रिक्स सोल्व नहीं होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन नहीं होता है, जबकि डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन होता है। अब डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन होता है तो वो सॉल्यूशन होगा किस तरीके से, उसकी आज हम यहां पे बात करने वाले, ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या लेंगे, माइनर और कोफैक्टर्स, यानी एक जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसके माइनर क्या होंगे और उसके कोफैक्टर क्या होंगे, उसकी अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी एक डिटर्मिनेंट के माइनर्स क्या होते हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी से क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यहां से अब आप देखें हमारे पास माइनर होता क्या है, कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। कौन से वाला, ए डिटर्मिनेंट, इसके एलिमेंट ले लिए ए बी सी और डी, ओके। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। एंड हमारे पास सेकंड डिटर्मिनेंट हमने ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ये हमारे पास है दोनों डिटर्मिनेंट है। अब बात करें किसकी, माइनर्स की। माइनर्स को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको किससे लिखेंगे, माइनर्स को हम लिखेंगे MIJ से, ठीक है ना। किससे लिखेंगे, MIJ से लिखेंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट के अंदर होते हैं, ठीक है ना, उन सभी एलिमेंट्स के माइनर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, कौन से वाला, A11, ठीक है। ये A12, ये हमारे पास A21 और A22। अब जैसे हमें फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए क्या लेना है, माइनर लेना है, तो हम इसके रो और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे यहाँ से, यानी इसको डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं A11 का क्या लेना है, माइनर, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, M11, यानी A11 का माइनर M11 होता है। तो इसकी रो को और इसके कॉलम को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, एक एलिमेंट बचा, यही हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, M12 की, यानी A12 जो एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के अंदर उसका माइनर। तो इसके रो को हमने डिलीट कर दिया और इसके कॉलम को डिलीट। अब हमारे पास क्या बचता है,
A21, तो ये एलिमेंट अपने पास क्या होगा, माइनर होगा। अब बात करते हैं किसकी, M21 की। तो ये 21 है, इसकी रो को हमने डिलीट कर दिया, इसके कॉलम को, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचता है, A12, तो ये माइनर M21। और M22 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, M22 की बात करेंगे। तो ये M22, तो इसकी रो को डिलीट कर दो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बच गया, A11। तो ये हमारे पास क्या है, माइनर्स हैं। यानी जिस भी डिटर्मिनेंट के लिए अपन माइनर फाइंड करते हैं, ठीक है ना, उसके रो को और उसके कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है 2 × 2 ऑर्डर में, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा। ओके, अब बात किसकी आ रही है, 3 × 3 ऑर्डर की। तो वहां पे उस एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड करेंगे, तो उसकी रो को और उसके कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ही बचेगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपने पास क्या होगा, माइनर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, उसके लिए माइनर्स क्या होंगे, यानी A11 के लिए जो माइनर है उसकी रो और कॉलम को डिलीट करने से A22 आ जाएगा, A12 के लिए 21 आ जाएगा, A21 के लिए इसके कॉलम और इसकी रो को डिलीट करने से A12 आ जाएगा, और यहाँ पे M22 A11 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, माइनर्स हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि यही अगर अपने पास क्या होता, 3 × 3 ऑर्डर होता, तो हमारे माइनर्स क्या क्या होते हैं। तो यहां से B अपने पास जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए अपन क्या ले रहे हैं, माइनर्स ले रहे हैं। तो आप देखो M11 लेंगे, तो इसकी रो को और इसके कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद ये 4 एलिमेंट बच गए, ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट बचेगा, A22, A23, A32 और A33, ये अपने पास क्या आ गया, माइनर आ गया फर्स्ट एलिमेंट का। अब अपन बात करेंगे M12 की। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। देखो ये इस कॉलम को डिलीट कर दिया अपन ने, ठीक है ना, और इसकी रो को डिलीट कर दिया, तो 4 एलिमेंट बच गए अपने पास, A21, A23, A31 और A33 हो गया यहां से डिलीट। अब यही बात करते हैं अपन किस में, M13 के अंदर। तो 13 है, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से A21, A22, A31 और A32, ये अपने पास माइनर आ गया M13। ऐसे ही अपने को किस में फाइंड करना है, 21, A21 एलिमेंट के लिए इसकी रो डिलीट हो गई, इसका कॉलम 4 एलिमेंट 1 2 3 4, तो क्या बच गया, A12, ठीक है, क्या बच गया, इसकी रो और इसके कॉलम को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, A12 और A13, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो गया, A32 और A33। ऐसे ही M22 फाइंड करेंगे, तो अपने पास क्या आने वाला है, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से ये 4 एलिमेंट बचेंगे अपने पास, A11, A13, A31, A33। ऐसे ही M23 में इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो A11, A12 और A31 और A32, ये अपने पास क्या आ गए, माइनर्स आ गए, किसके, सेकंड रो के एलिमेंट्स के माइनर आ गए। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं किसकी, M31 की। अब इसको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे, और इसको डिलीट कर दोगे तो 4 एलिमेंट बचते हैं अपने पास, A12, A13, A22 और A23। अब बात करते हैं किसकी, M32 की। तो यहाँ से M32 अपने पास क्या आएगा, ये इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से A11, A13, A21 और A23, और M33 अपने पास फाइनल एलिमेंट का माइनर आएगा A11, A12, ठीक है, और A
A21 और A22। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी थे ना, सब के माइनर आ गए। किसके लिए? इस डिटर्मिनेंट के लिए। तो ये अपने पास 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर के माइनर है। अब आपको पता है इस डिटर्मिनेंट को अपन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना? तो ये अपने पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल है। इसको इससे क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको इससे क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। फिर माइनस इसको इससे प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन सब को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? माइनर्स। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझेंगे, ठीक है ना? तो ये अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ए है, ये डिटरमिनेंट बी है, ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, नहीं 3 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, तो इनके माइनर्स हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है? अब हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ और डायरेक्ट इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, फाइंड माइनर्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कुछ डिटर्मिनेंट दिए हुए अपने को, उनके अपने को माइनर्स फाइंड करने हैं। 2, 3, -1 और 4। दूसरा डिटर्मिनेंट अपने पास 1, 0, -2, 0, -2, 1, -2, 1 और 0। जैसे ये डिटर्मिनेंट अपने पास, अब हमें इनके क्या फाइंड करने? माइनर्स फाइंड करने। तो आप देखो माइनर कैसे फाइंड करेंगे अपन। यहाँ पे हमारे पास पहले के लिए तो M11 फाइंड कर रहे हैं, तो ये 11 होता है A11, इसके कॉलम को और इसकी रो को क्या कर देते हैं? डिलीट। तो क्या बचेगा? 4, ये आ गया। M12 ये एलिमेंट है, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से कितना आ गया? -1। ऐसे ही A21, तो हमारे पास इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे तो कितना आएगा? 3। और M22 ये होता है, तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर देंगे तो कितना जाएगा? 2। तो ये अपने पास क्या आ गए? माइनर्स आ गए। किसके? हमारे पास इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट के। अब बात करते हैं जो हमने पहले बात की थी सेकंड वाले के साथ। तो M11, तो यहां से आप डायरेक्ट देखो, ये 11 है, इसकी रो को और इसके कॉलम को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। कितने एलिमेंट्स बच गए? 4 एलिमेंट्स बच गए। तो इसको इससे सॉल्व करेंगे। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ गया, -1 तो कितना आ गया? -1। अब अपन बात करते हैं किसकी? 1, 2 की। तो इसके कॉलम को डिलीट कर दो और इसकी रो को, तो ये इससे मल्टीप्लाई 0 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 2। ऐसे ही बात कर रहे हैं किसकी? M13 की। तो ये 13 है, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर देंगे तो कितना आएगा? 1 को 0 से 0 और माइनस माइनस पहले से प्लस, तो -4 ये आ गया। अब बात किसकी करेंगे? 21 की। तो इसकी रो को डिलीट कर देंगे, इसके कॉलम को, 4 एलिमेंट बचते हैं, 0 और माइनस माइनस प्लस यानी 2। M22 फाइंड करेंगे तो इसके कॉलम को और इसकी रो को, तो 0 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 और माइनस माइनस प्लस यानी -4। ऐसे ही बात करेंगे किसकी? M23 की। ये 2, 3 इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 -0 तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब लास्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के माइनर्स की बात करेंगे। तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 1 को 0 से किया तो 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये -4। M32 में लेंगे तो इसके कॉलम को और इसकी रो को, तो 1 -0 यानी 1। और M33 तो इसके कॉलम को और इसकी रो को क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, तो ये -2 और ये 0, तो -2। तो ये 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए माइनर है और ये 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के माइनर्स हैं। तो इस तरीके से हम ये क्या फाइंड कर सकते हैं? माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट के क्या है? माइनर्स। अब बात करेंगे किसकी? इसके कोफैक्टर्स की। अब देखो हमारे पास क्या है? कोफैक्टर। कोफैक्टर्स
कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी एक डिटर्मिनेंट है उसके कोफैक्टर। वही डिटर्मिनेंट अब यहाँ से आप समझें 2 × 2 ऑर्डर का ले रहे हैं, A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। ऐसे ही सेकंड डिटर्मिनेंट अपने पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास है 3 × 3 ऑर्डर का दूसरा डिटर्मिनेंट है। अब सिंस कोफैक्टर है ना, वो कोफैक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं CIJ से। जैसे MIJ से क्या रिप्रेजेंट होते हैं, माइनर्स, वैसे ही कोफैक्टर्स है ना सभी एलिमेंट्स के CIJ से रिप्रेजेंट होंगे। यानी I कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक, और J भी 1 से n तक, क्योंकि जितने भी ऑर्डर का हो सकता है, क्योंकि अपन n × n ले रहे हैं। अब 3 × 3 ऑर्डर का है तो I 1 से 3 तक और J 1 से 3 तक, तो ये होगा। एंड हमारे पास अब होता क्या है कोफैक्टर, CIJ इज इक्वल टू होता है -1 × I + J और MIJ। अब ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसको समझने की जरूरत है अपने को कि हम जब बात कर रहे हैं किसकी, कोफैक्टर की, तो वो किसके इक्वल होता है, CIJ इज इक्वल टू -1 × I + J और MIJ तो क्या है, माइनर है, बस माइनर के साथ क्या लगना है, -1 × I + J, यानी ये I और ये J, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन सब में IJ मिलेगा अपने को। अब जैसे A11 के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, तो अब आप यहां पे समझेंगे क्या कि हमारे पास I और J कितना है, 1 और 1 है, तो यहां पे 1 + 1 कितना हो गया, 2, -1 × 2 अब जब अपन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -1 × I + J, तो यहां पे -1 × कितना हो गया, 2, तो ये प्लस का हो जाएगा, M11 हो गया ना। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा, M11 ही आएगा। लेकिन जब अपन A12 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो आप देखो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 3, -1 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओड पावर हो जाएगी, तो -1 × 3 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो M12 कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो जहां जहां पे आपके पास क्या आएगा, I और J का सम ओड आएगा, क्या कह रहा हूं मैं, I और J का सम कैसा आएगा, ओड आएगा, वहां पे आपको क्या यूज करना है, माइनर के साथ माइनस यूज करना है, बस वही अपने पास क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर्स। अब देखो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, फर्स्ट वाले की, इसके लिए बात करते हैं ना, तो C11, अब C11 यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1, तो ये प्लस ये तो आ जाएगा, तो M11 के इक्वल होगा। C12 की बात करेंगे तो आपको पता है 1 और 2 3 ऑड, तो माइनस के M12। ऐसे ही यहाँ पे C21 की बात करेंगे तो 2 और 1 फिर 3 हो गया ना, तो -1 की पावर 3 माइनस आएगा, तो -21, और C22 की बात करेंगे 2 + 2 4, -1 की पावर 4 प्लस कर देगा, तो ये M22। तो ये अपने पास क्या हो गए, कोफैक्टर्स हो गए। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कोफैक्टर माइनर के इक्वल ही होते हैं, बट एक चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि जब हमारे पास I और J का सम क्या आ जाए, इवन आ जाए, तब तो हमें माइनस यूज नहीं करना है माइनर के साथ, लेकिन जब I और J का सम कैसा आ जाए, ओड आ जाए, तब क्या यूज करना है, माइनस। ठीक है, तो 2 × 2 ऑर्डर में अपने पास दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें ओड कैसा होता है, माइनस का होता है। यानी ओड कैसा होता है, ओड होता है नंबर I और J, दोनों का सम कैसा होता है, ओड होता है। तो यहां पे दो जगह कैसा आएगा, माइनस आएगा, जैसे ये माइनस का और ये माइनस का। अब जब अपन 3 × 3 ऑर्डर की बात करेंगे तो आप देखो मैं लाइन लगा रहा हूं यहां पे 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट ऐसे हैं
जिनका सम ओड होता है, जिसकी वजह से इनके कोफैक्टर में माइनर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। और बाकी सब देखो 1 1 2 हो गया, 1 3 4 हो गया, 2 2 4, 3 1 4, 3 3 6। तो सब का सम कितना होता है, इवन होता है। बाकी इन चार एलिमेंट का 1 2 2 1 2 3 और 3 2 का सम कितना होता है ए और जे का, वो अपने पास कैसा होता है, ओड होता है। इसकी वजह से माइनस आएगा। तो इसके माइनस कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये तो M11 के इक्वल हो जाएगा, C12 किसके इक्वल हो जाएगा, -M12 के इक्वल, और C13 किसके इक्वल हो जाएगा, M13 के इक्वल ही रहेगा। अब बात किसकी करते हैं, 21 की, ये -M21 और C22 M22 के इक्वल और C23 -M23 के इक्वल। अब C31 लेंगे तो ये M31 के इक्वल आएगा, और C32 लेंगे तो -M32 के इक्वल आएगा, और C33 तो M33 के इक्वल आएगा। तो ये अपने पास क्या हो गए, कोफैक्टर्स हो गए। ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कि 2 × 2 ऑर्डर में इन दो एलिमेंट्स के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा कोफैक्टर में, और 3 × 3 ऑर्डर के अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स के साथ क्या आएगा, माइनर के साथ माइनस आएगा, बाकी माइनस से नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है। ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी जो डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है उनके लिए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 2 × 2 ऑर्डर का ले लेते हैं, 2 0 4 -1। ठीक है। सेकंड अपन ले लेते हैं 1 0 -2 0 -2 1 -2 1 और 0। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब बात करेंगे अपन किसकी, कोफैक्टर्स की। तो देखो सबसे पहले इसका कोफैक्टर अपने पास C11, यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, तो इसके रो और इसके कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो कैसा आ गया, -1। और C12 की बात करेंगे तो इसके 1 2 इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनर के साथ माइनस आएगा इन दो एलिमेंट्स में। ठीक है ना। तो ये माइनस के 4 आएंगे। अब बात करेंगे C21 की, तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 0, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, माइनस, तो 0 ही होता है। और C22 इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से कितना आ गया, 2, तो ये कितना आएगा, 2। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, कोफैक्टर्स। अब बात करते हैं इसके लिए, तो C11 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ पे अपने पास C12 और C13। अब आप देखें, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, तो ये 0 -1, तो कैसा हो गया, -1। इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से 0 और +2, यानी प्लस के 2, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 और 4 एलिमेंट पे कैसा आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस के 2। इसको और इसको डिलीट कर देंगे, 0 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 4 आएंगे, तो ये कितने आएंगे, -4 ही अपने पास आएंगे। अब 0 के लिए लेंगे तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट करने से 0 और माइनस माइनस +2, तो C2। ठीक है ना। तो ये माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा आएगा, माइनस आएगा। इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट 0 और ये माइनस माइनस प्लस और -4, तो ये C22। ये अपने पास कैसा आएगा, -4 आएंगे। और C23 इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट 1 -0, तो ये कैसा आएगा, -1 आएगा, क्योंकि इस एलिमेंट पे कैसा आएगा, माइनस आएगा, माइनर। इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो 0 और -4, तो ये 31, तो ये कैसे आएंगे, -4 ही आएंगे। C32, अब देखो इस एलिमेंट पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनर सॉल्व करके, इसको और इसको डिलीट कर दिया तो 1 -0 1, तो ये -1। और C33
तो यहाँ से इसको और इसको डिलीट कर दिया, माइनस के 2 माइनस 0, तो ये माइनस के 2। तो ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, माइनर भी फाइंड कर लेंगे और कोफैक्टर। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट की। अब डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को हम रो से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम कॉलम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन अपने पास से क्या होने वाला है उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही अपन क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन, हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर को। सिंपल है, 2 इंटू 2 ऑर्डर में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, अपने को प्रोडक्ट कर लेना है। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, A11 और A22, फिर माइनस यूज करेंगे, जो सेकंड डायगोनल है उसको प्रोडक्ट कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, A21 और A22। ये हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से अगर हम दूसरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये तो सिंपल प्रोसेस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्रिंसिपल डायगोनल को के एलिमेंट्स को, फिर माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट करके इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की। क्या, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 और A22। अब देखें आप, अब यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये रोज होती है, ये R1 है और ये R2, ये अपने पास जैसे कॉलम है, ये C1 और ये C2, ये अपने पास क्या है, कॉलम से। ये रो तो ऐसे चलती है और कॉलम से ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा लेंगे, A11, ठीक है। फिर अपन क्या लगा देंगे, इसको, इसके डिटरमिनेंट को और इसकी रो को डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास एलिमेंट क्या बचेगा, वो अपन यहां पे लिख लेंगे, एक एलिमेंट बचेगा, ठीक है। अब यहां पे सेकंड माइनस लगाएंगे यहां पे, क्योंकि आपको पता है कोफैक्टर निकालते तो यहां पे क्या आता है, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे तो A21 आएगा, ये आ गया, ठीक है। तो बात वही हुई, A11 A22 माइनस A12 A12 और A21, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये तो एलिमेंट है ही है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसको हम लिख देंगे C11, यानी फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। अब यहां से अपन बात करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, अब आप देखें कि हमारे पास A11 और C11, तो यहां से ये तो मैं प्लस लिख देता हूं और A12 और ये माइनस अपन इसके साथ लगा लेते हैं, तो माइनस A21 हो गया ना। तो A-21 का मतलब क्या है, ये C आपके पास 12 हो गया, क्या हो गया, C12 हो गया। ये देखो C निकालना है ना इसका, इसको और इसको छोड़ दिया तो A21 आएगा और इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां से हम बात कर रहे हैं कि हम इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। जिस भी आप रो या कॉलम से सोल्व करना चाहें उसके कोफैक्टर ले लेंगे, उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट कर देंगे उस एलिमेंट से और सम कर देंगे, ठीक है ना। तो उससे अपने पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है
क्या बताया मैंने कि सिंपली अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर को सॉल्व करना है तो हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट कर देंगे माइनस सेकंड डायगोनल के एलिमेंट को प्रोडक्ट करके माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले प्रिंसिपल डायगोनल से, ठीक है ना। सेकंड हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद रखें, A11 है तो 11 के साथ क्या आएगा C11 प्लस A12 है तो उसके साथ क्या आएगा C12। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यही प्रोसेस हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो यहां पे आ गया 2 1 6 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहां से अब आप देखो ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हमें सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 माइनस 6 बचा 6। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात जब अपन करते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, A11 C11 के, ठीक है, और A12 और C12 के। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 अपने पास क्या है, 2 है। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे तो 4 आएगा। तो ये अपने पास कितना हो गया 4 प्लस A12 कितना है 1 है। अब C12 निकालना है, इसके कॉलम को और इसकी रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे कैसा आता है, माइनस आता है यहाँ पे, तो ये माइनस के 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो इस तरीके से हम 2 इंटू 2 ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 इंटू 3 ऑर्डर को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इफ A इज इक्वल टू अपने पास क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब वही फर्स्ट रो से कर सकते हैं आप, सेकंड रो से कर सकते हैं, थर्ड रो से कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या लेना है आपको, एलिमेंट लेना है A11, ठीक है। फिर इसके साथ इसका कोफैक्टर, इसके साथ इसका कोफैक्टर, तो ये डिटर्मिनेंट बच गया ना, इसका हमें क्या कर लेना है, सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इस डिटर्मिनेंट का, बोलो क्या हो गया, या मैं लिख देता हूं पहले। ये अपने पास है A22 A23 A32 और A33, ये आ गया, ठीक है। फिर अब अपन बात करेंगे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाता है, कोफैक्टर के साथ माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे A12, ठीक है। अब A12 लिखेंगे क्योंकि इसमें माइनस आता है ना कोफैक्टर के साथ, इसके रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, इसको डिलीट करने से इसके रो को और इसके कॉलम को, तो A21 A23 A31 और A33, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, A13 की, क्योंकि इसमें तो कोफैक्टर के साथ क्या आता है, प्लस आता है। इसको और इसको डिलीट कर देंगे, A21 A22 A31 और A32, ये अपने पास आ गया। अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने डिटर्मिनेंट अभी सॉल्व किया ना, वैसे सॉल्व कर लेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को, फिर माइनस ये ऐसे। तो ये अपने पास क्या है C11, फिर ये क्या है A12, ये अपने पास क्या है C12, और ये अपने पास क्या है A13, तो ये C13। तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से एक्सपेंड करके फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड। लेकिन A11 के साथ क्या होना चाहिए C11, A12 के साथ क्या होना चाहिए C12, A13 के साथ कितना होना चाहिए C13 ही होना चाहिए, यानी उस रो के एलिमेंट के कोफैक्टर ही अपने पास होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब अपने एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इफ B इज इक्वल टू 1 0 -2, ठीक है, 0 -2 1 -2
1 और 0। अब हम देखो इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट रो से कर रहे हैं ना, तो अपनी यहाँ से क्या ले लिया अपन ने, 1 ले लिया। अब ये 4 एलिमेंट बच गए, तो यहाँ से इसके प्रिंसिपल डायगोनल को, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और ये -1। अब यहाँ से आप देखो सेकंड, तो ये माइनस और 0। अब यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और इसको 0 और माइनस माइनस से +2, ये अपने पास आ गया। अब थर्ड -2 ये एलिमेंट, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर देंगे, तो 1 को 0 से करेंगे 0 और माइनस माइनस प्लस पहले से, तो 0 -4। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -1, ये -2 और प्लस के 8। ठीक है, क्या लिया अपने, 1 ले लिया, इसको इसके कॉलम को इसकी रो को डिलीट कर दिया 0 और -1। ठीक है, फिर 0 लिया, तो यहाँ से अपने पास 0 + 2, ये -2 -4, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अपने पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 8। तो डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 7। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट था, कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और हम एक डिटरमिनेंट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ओके।